बहुत सारे ऐसे पट्टा में वर्कर्स हैं जिनका कंपनी ने आईडी परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया। हाँ जी। सिर्फ लड़कों को इतना बोला कि रोज़ तो काम कर ही रहे हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। इसी वजह से मेरा आईडी उसी दिन टर्मिनेट कर दिया गया है। बोला जा रहा है कि आपके ऊपर ये केस किया जाएगा कि आपको वहाँ पर नहीं जाना है और आपको आईडी ओपन नहीं होगी। अगर आप नहीं जाओगे तो आईडी ओपन होने का चांस रहेगा। जब हड़ताल की बात हुई तो टीएल का हम लोग को धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर तुम हड़ताल तुम लोग करोगे आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। देखिए, आज तो एक दिन के लिए स्ट्राइक है। अगर डिमांड हमारी पूरी नहीं होती या कंपनी संज्ञान में नहीं लेती है तो ये स्ट्राइक को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर बीच में अगर घटना भी घट जाता है, अगर फ़ोन करे तो कोई फ़ोन उठाने के तैयार नहीं है। 10 रुपये और 5 रुपये कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं। 20 ऑर्डर मारेंगे तो 600 रुपये हो रहा है, पहले 20 ऑर्डर मारते थे तो 1000 रुपया हो जाता था। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, इस वक्त मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। आप मेरे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, देखिए ये सभी लोग स्विगी और जोमेटो में डिलीवरी बॉय का, डिलीवरी वर्कर्स का काम करते हैं। और देखिए तमाम लोग आज धरने पर बैठे हैं। किन मांगों को लेकर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ नाम हुआ सर? मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं गिग वर्कर एसोसिएशन बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। आज हम हड़ताल पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी सरकार से मांग है कि एक गिग वर्कर्स के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए और कानून के माध्यम से इनको कंपनी से रेट कार्ड फिक्स कराया जाए। और वर्कर रेट कार्ड, हाँ रेट कार्ड जो इन्फ्लेशन महंगाई के हिसाब से हर 6 महीने पे हमारी ये मांग है कि उसको हर 6 महीने पे रिवाइज़ किया जाए। और अभी जो वर्कर सबसे ज़्यादा, और इनको पीएफ और एसआई की सुविधा दी जाए। जैसे गिग वर्कर्स करके ये, क्योंकि गिग टर्म दे दिया गया है तो इनको ना पीएफ की सुविधा है ना एसआई की ही सुविधा है। और कंपनी जो अभी सबसे मेन मुद्दा हमारा है वो है इनका एक तरफ आईडी ब्लॉक का। जैसे कंपनी, अगर ये अपने कंपनी कहने को तो इनको डिलीवरी पार्टनर बोलती है, लेकिन पार्टनर के तौर पे अगर ये एक से ज़्यादा ऑर्डर खुद से कैंसिल करते हैं तो बस इसी एक छोटा कारण ये काफ़ी है कि इनका आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है और बिना कोई कारणवश। और अभी हमारे साथ कुछ वर्कर स्ट्राइक में भी शामिल हुए थे या कुछ ग्रुप से जुड़ रहे थे, तो बस ग्रुप में जुड़ने की वजह से और हड़ताल का मालूम होने के बाद बहुत सारे ऐसे पट्टा में वर्कर्स हैं जिनका कंपनी ने आईडी परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया। हाँ जी, ब्लॉक कर दिया। हमारे एक साथी भी हमारे साथ हैं इनको बोला भी गया कंपनी द्वारा कि आप अगर हड़ताल में किसी तरह से भी शामिल होते हैं तो आपका आईडी परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाएगा। और इनका उसमें कुछ पैसा भी था, 900,000 रुपये के 9 दिन हो गए, 1000 रुपये भी फंसे हुए हैं जो इनके कमाए हुए पैसे हैं, वो भी कंपनी इनको वापस नहीं कर रही है, कह रही है कि आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। क्या कुछ किनको बोला गया कंपनी के द्वारा, क्या कुछ बोला गया? थोड़ा सीधा रहिए। हाँ, जिस दिन से ये चर्चा में आया है कि 28 जनवरी को हड़ताल होने वाला है, तो उसके लिए सब लड़कों को जोड़ने के लिए एक ग्रुप बनाया गया था। उस ग्रुप में मैंने शामिल हुआ और उसमें मैंने सिर्फ लड़कों को इतना बोला कि रोज़ तो काम कर ही रहे हैं, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। इसी वजह से मेरा आईडी उसी दिन टर्मिनेट कर दिया गया है। और मैंने बहुत बार जाकर ऑफिस में रिक्वेस्ट भी किया है कि मेरा आईडी ओपन किया जाए, तो हमको बोला गया कि अगर आप वहाँ पे ऑफिस ये हड़ताल में नहीं जाओगे, उसका समर्थन नहीं करोगे तो आईडी ओपन होगी, और अगर समर्थन करोगे तो नहीं होगी और आप पर एक्शन लिया जाएगा। और अभी भी मुझे आने के लिए रोका गया है। अभी भी रोका गया? हाँ, क्या बोला क्या जा रहा है? बोला जा रहा है कि आपके ऊपर ये केस किया जाएगा कि आपको वहाँ पर नहीं जाना है और आपको आईडी ओपन नहीं होगी। अगर आप नहीं जाओगे तो आईडी ओपन होने का चांस रहेगा। नहीं जाइएगा तो आईडी ओपन हो जाएगा? हाँ, ओपन हो। ये तो आईडी ब्लॉक कर दिया गया। हाँ, ब्लॉक है अभी मेरे पास, देख लीजिए सामने। देखिए मेरा आईडी बंद किया जा चुका है। यू कैन नॉट गो ऑनलाइन। आईडी ब्लॉक कर दिया? जी, ब्लॉक कर आपको दिया। तस्वीर दिखाएंगे। देखिए इनका आईडी ब्लॉक कर दिया गया है और इनको बोला गया कि आप हड़ताल में शामिल मत होइए। अगर शामिल नहीं होइएगा तो फिर आईडी अनब्लॉक होगा और शामिल होइएगा तो आईडी ब्लॉक कर दिया गया। हाँ, ब्लॉक कर दिया गया। मतलब धमकी दिया जा रहा है? जी, धमकी दिया जा रहा है। कहाँ से? आपका क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार नाम हुआ। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? देखिए, हम लोग 10 घंटा 12 घंटा 15 16 घंटा ड्यूटी करते हैं। अर्निंग देख लीजिए कितना है, इसमें तेल भी है। 10.5 घंटा का अर्निंग है 399 रुपया, इसमें 200 रुपया का पेट्रोल जल गया। तो कितना मेरे हाथ में बचा 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद? और घंटों को 2-2 घंटा भी बैठे रहते हैं, ऑर्डर मिलता नहीं है, थर्ड पार्टी को ऑर्डर देते चले जाता है। टीएल को कितना बोलते हैं, कुछ सुनता नहीं है। जब हड़ताल की बात हुई तो टीएल का हम लोग को धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर तुम हड़ताल तुम लोग करोगे आईडी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, कभी चालू नहीं होगा। धमकी दिया जा रहा है? हाँ, धमकी दिया जा रहा है। आईडी टर्मिनेट कर दिया? आईडी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कब तक आप लोग यहाँ पर, क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज पासवान हुआ। कब तक यहाँ पे आप लोग रहिएगा? देखिए, आज तो एक दिन के लिए स्ट्राइक है। अगर डिमांड हमारी पूरी नहीं होती या कंपनी संज्ञान में नहीं लेती है तो ये स्ट्राइक को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। क्या क्या मांग क्या है आप लोग? सर, हम लोग 10 घंटा काम करते हैं तो कम 900-1000 रुपये होना चाहिए, मजदूरी होना चाहिए। लेकिन 10-15 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसमें 400-300 रुपया कमाते हैं, 150 रुपये तेल जाता है, 150 रुपये बचता है।
उससे मजदूरी भी नहीं मिल रही। उससे मेरा परिवार कैसे चले? 5,000 रेंट लगता है। आप लोग रात में भी लोगों को सेवा देते हैं, बरसात में भी आप लोग सेवा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज आप लोग भटक रहे हैं। हाँ, भटक तो रहबे कर रहे हैं, समय के अनुसार नहीं। समय मेरा बर्बाद कर देता है और समय का अनुकूलित मिलता कुछ नहीं है। अगर बीच में अगर घटना भी घट जाता है, अगर फ़ोन करे तो कोई फ़ोन उठाने के तैयार नहीं है। अगर खाना अगर ले चल गए कस्टमर के यहाँ, कस्टमर खाना भी ले लेता है और डिलीवर भी कर देता है, कह देता है कि नहीं डिलीवर किए हैं। तब डिलीवर नहीं किए हैं तो उसका कंपनी बात मान लेता है, लेकिन मेरा बात नहीं मानता है। मतलब आप काम करते हैं तो आपका बात नहीं ना, मेरा बात नहीं सुनता है। ग्राहक कस्टमर है, कस्टमर एक बार घटना हमको साथ घटा है, खाना ले गए वहाँ उसके पास, तो कहता है कि 1 पैकेट रेस्टोरेंट से मिलता है, तो कहता है कि हमको 2 पैकेट मंगवाए थे, और जबकि रेस्टोरेंट कहता है 1 पैकेट हुआ है। फिर कंपनी वाला कहता है कि 1 पैकेट का डिमांड था, लेकिन उसके लिए 3-3 4-4 घंटा लगा देता है। कोई जवाब नहीं देता है कंपनी वाला, कोई नहीं सुन रहा। नहीं सुनता है। किन मांगों को लेकर आप लोग बैठी हैं? 10 प्रमुख मांगे बताई गई है। 10 प्रमुख मांगे तो आपको पता ही हो गया होगा कि 10 प्रमुख मांगे कौन कौन सी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि रेट कार्ड बढ़ाने वाली बात। पहले जो रेट कार्ड इन लोग का 25 रुपया पर ऑर्डर पे होता था, लेकिन आज के डेट में वो 10 रुपया भी नहीं रह गया है। तो सोचिए कि इन लोग का क्या हालत होने वाला है। लॉगिन का टाइम होता है 14-14 घंटा, 18 घंटा काम करेगा, और उसके बाद लॉगिन का टाइम यदि लॉगिन किया उसके बाद बैठा हुआ है, ऑर्डर नहीं आ रहा है। ऑर्डर नहीं आ रहा है तो आप सोचिए कि उनको कौन पैसा देने वाला है, उसका तो टाइम चला गया। और एक काम करने वाले को सरकार में कानून बना है कि 8 घंटा ही काम करने का निर्धारित किया गया है, एक कानून बना, लेकिन आज के डेट में गिग वर्करों के लिए कोई कानून नहीं है। सरकार के पास ये संज्ञान पहुंचाने के लिए ये हम लोग धरना दे रहे हैं, और कि सरकार अवेयर हो और इन लोग की मांग। पहले आपने बताया कि 25 रुपया मिलता था और अभी 10 रुपया कर 10 रुपया। मांग कितना करती है आप? मांग 25 रुपया तो कम से कम आप लोग रहने दो, जो पहले शुरू किए थे पर डिलीवरी। हाँ 25। हाँ, लेकिन अभी पहले जो था 10 रुपये किलोमीटर पड़ जाता था हम लोगों का, ठीक है। आज के डेट में 30 रुपया मैंने रेट फिक्स कर दिया गया, उसमें आप 6 किलोमीटर लेके जाते हैं, 5 रुपये किलोमीटर हो गया हम लोगों का। 10 रुपये और 5 रुपये कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं। 20 ऑर्डर मारेंगे तो 600 रुपया हो रहा है, पहले 20 ऑर्डर मारते थे तो 1000 रुपया हो जाता था, है ना सर। तो 300 रुपया मेरा जो कंपनी वाला काट लिया है रेट कार्ड गिग लाने के बाद। हम लोग चाहते हैं कंपनी से कि पुनः रेट कार्ड वापस कीजिए, जैसा पहले चल रहा था। 750 का काम करते थे ना, तो 700 रुपया अलग से इंसेंटिव मिलता था। 1450 का काम हो गया, 20 से 21 ऑर्डर मारने पे इतना अर्निंग हो जाता था हम लोग का। वही रेट कार्ड आप पुनः वापस कर दीजिए। हम लोगों का मेडिकल फैसिलिटी वगैरह जो देते हैं उसको सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट कीजिए, एम्प्लॉई के साथ में बेहतर सुविधा दीजिए। ये सारा चीज़ रेट कार्ड का क्या है? अभी देखिए सर, पहले मैंने बताया ना कि रेट कार्ड पहले जो था टच पॉइंट था, टच पॉइंट हटाने के बाद रेट कार्ड आया। रेट कार्ड में क्या था कि 750 का काम करते 30 रुपये पर ऑर्डर मिलता था, 750 का काम कर लिए 5 रुपये किलोमीटर पे 30 रुपया मिलता था। हम 20-25 गो ऑर्डर कंप्लीट करते करते 750 रुपया 700 रुपया का अर्निंग हो जाता था, प्लस इंसेंटिव 700 रुपया था। 1400 रुपया हो गया 20 ऑर्डर पे। आज 20 ऑर्डर पे काम करते हैं ना तो 600 रुपया होता है। 600 रुपया। अब बताइए, पहले भी 20 पहले परेशानी बढ़ गई जी, जी बहुत परेशानी हो गई सर। कम गया है। किसी भी कंपनी में जब आदमी काम करता है 6 साल 7 साल कर लिए, तो किसी भी कंपनी का है जो रेट बढ़ता है, लेकिन जोमेटो और स्विगी ऐसा कंपनी है कि आप यहाँ इसमें घटते जाता है सर। मतलब महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जोमेटो और स्विगी के जी वर्कर्स से उनका जो फैसिलिटी है वो कम। उनका काम हो रहा है, उनका ऑर्डर पहुँच रहा है। 20 को ऑर्डर मारिएगा, 20 को ऑर्डर मारिएगा, इनको 600 रुपये बताए। उसी तरह जोमेटो में भी है, ऑर्डर मारिए 10 को रुपया हुआ 200-250, और उसका उसका काम ज़्यादा हो रहा है। हुआ, लेकिन इन लोग को जो टर्मिनेट करने का जो तरीका है वो बहुत ही गलत है। हमेशा कोई आज जो पुराना 1 साल काम हो गया वो अपने डिमांड को यदि रखते हैं तो उसको टर्मिनेट किया जाता है, और नया लड़का जो आता है फिर नया लड़कों को धमकाया भी जाता है। हाँ, धमकाने का तो वो तो एकदम ज्वाइनिंग करा था, हमेशा ज्वाइनिंग जी, हमेशा सालों जो ज्वाइनिंग होते रहता है, लेकिन नियम जी नहीं, टर्मिनेट करने का धमकी नहीं, वो कर देता है, कर देता है आईडी ब्लॉक कर देता है। पुराना जैसा चला रहे हैं वैसा चलाइए। अगर आप अपने लिए आवाज उठाते हैं तो आप काम से निकलिए, टर्मिनेट, तुरंत आईडी टर्मिनेट। अब बताइए सर, जो 4
4 साल 5 साल इस कंपनी में स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सब में काम किया, 4-5 साल अपना जीवन का पूरा 4-5 साल दे दिया है, उसको आप इस तरीके से निकाल दीजिएगा कि अपना हक मांगने तक से गया हो। चलिए देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये तमाम लोग स्विगी और जोमेटो, देखिए जो डिलीवरी वर्कर्स है वो देखिए आज धरने पर बैठ गए। देखिए इनके साफ साफ कहना है कि जहाँ एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और वहीं दूसरी तरफ हम लोग लगातार ऑनलाइन लोगों को सुविधाएं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्विगी और जोमेटो जैसी जो कंपनी है वो जो वर्कर्स है उनका जो फैसिलिटी है वो कम किया जा रहा है। और भी क्या कुछ इनका कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है।